तो भाई हंगामों का दौर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले नीट का एग्जाम, उसके बाद में क्लास 12 के बच्चों का रिजल्ट, उसके बाद में अब हो गया सीयूईटी का बड़ा कांड। भैया एक के बाद एक लगातार सिस्टम फेलियर होता हुआ दिख रहा है और कोई सामने से जवाब देने के लिए नहीं आ रहा है। सिर्फ कोरी जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होने वाला, ये हम सभी जानते हैं। आज भी एक बड़ा हंगामा हो गया भाई। सीयूईटी एग्जाम जो था वो कई सारे सेंटर्स पे एक एक डेढ़ दो दो घंटा लेट हुआ है, जिसमें से सैकड़ों बच्चे वापस जा चुके हैं, एग्जाम उनका छूट गया है। अब एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, उनका कहना है कि भाई हम उन बच्चों का री एग्जाम ले लेंगे। लेकिन इस वक्त अभी मैं तुमको ये वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे उस इंपॉर्टेंट चीज को लेकर के। भाई तुमने मार्क्स के लिए जो कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए जो दिया था, उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें तुम्हारे स्कैन कॉपी मिल गए होंगे। हालांकि मेरे पास में अभी भी ढेरों मेल्स आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे आए हैं कि सर अभी तक नहीं मिला है, हम उसके बाद में अपील कैसे करेंगे अपने मार्क्स को लेकर के, वगैरह वगैरह, और इसका क्या अपडेट है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, तो जल्दी से देखो, वीडियो को लाइक कर देना। अब यहां पे देखो, पहले मैं तुमको लेके चल रहा हूं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पे जब तुम जाते हो तो हम देखते हैं कि भाई 24 मई के बाद से सीबीएसई ने अपना मुंह नहीं खोला है, कोई नया नोटिस कॉपी रीअप्लाई को लेकर के या व्हाटएवर कुछ भी नहीं आया है। लेकिन एक ट्वीट जरूर आ गया है सीबीएसई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, ये तुम देख सकते हो और इसको जानना जरूरी है। ये एक प्रेस स्टेटमेंट सीबीएसई ने जारी किया है और इन्होंने फिर वही पुराना गाना शुरू किया, जो कि एक टूल किट वाला जो भी काम हो रहा है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है। काफी सारे प्रिंसिपल्स निकल करके सामने आए सीबीएसई के बड़े बड़े स्कूलों के, और उन्होंने सीबीएसई वाले स्टेटमेंट पे जवाब देना शुरू किया, व्हाटएवर इट इज। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर अ ट्रांसपेरेंट एंड ग्लिच फ्री प्रोसेस फॉर verification and revaluation of answer books of students who intend to submit their applications on the post result activities portal, it has been decided that the designated portal will now be operational from 1st of June। मतलब 31 तारीख तक कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि तुमको पता है आज हो रहा है 30। अब मैं तुमको यहां एक बड़ा अपडेट दूं। एक ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो फ्राइडे तक जो है वो बच्चों को कॉपियां मिल जाएंगी, देर रात तक, देर शाम तक, व्हाटएवर। जिनको नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। हालांकि मेरे पास तो आज भी मेल्स आए हुए हैं, तो तुम में से किसको कॉपी नहीं मिला प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन। कल हम उस बात को सुबह ही वीडियो बना के रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो सीबीएसई ने कहा कि भाई हम कल तक टाइम दे रहे हैं, मतलब फ्राइडे रात तक था, आज हो गया 30, 31 और 1 तारीख को ये बोल रहे हैं कि वो जो डेजिग्नेटेड पोर्टल है वो शुरू होगा। यानी कि तुम लोग अपील कर सकोगे अपने मार्क्स रीवेरिफिकेशन के लिए, मार्क्स रीटोटलिंग के लिए, व्हाटएवर इट इज। तो 1 जून से शुरू होगा। मतलब 2 दिन सोचने का, देखने का, जो भी करने का समय दिया जा रहा है। अब यहां क्या कह रही है सीबीएसई? दिस इज टू इंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स हु हैव क्वेरीज मे रीच आउट टू द सीबीएसई टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन। ये नंबर एक दिया इन्होंने, ये एक ईमेल आईडी नंबर दिया है। लेकिन मैं भी इसे ट्राई कर चुका हूं, कुछ खास फायदा होता हुआ दिखा नहीं, ठीक है। बहुत लेंथी प्रोसेस लगा मुझे, और ईमेल का तो है, खैर तुम दोनों तरीके से जा सकते हो, जरूर जाना चाहिए। लेकिन अभी सीबीएसई कह रही है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, 2 दिन देख लो। लेकिन यहां पे एक बहुत सारे बड़े सवालों का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है कि भाई साहब जिनकी ब्लड कॉपीज हैं, जिनको ब्लड स्कैन कॉपीज मिली हैं, वो क्या करेंगे, या जिनके कॉपीज ही पन्ने गायब हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है, या सप्लीमेंट्री कॉपीज गायब है वो क्या करेंगे, वो कैसे अप्लाई करें, उसको कौन सुनेगा, उसका क्या कोई खाका, कोई तैयारी कुछ की गई है, या सीबीएसई उसके ऊपर में भी निकलने वाली है। और वैसे 1 तारीख को आई थिंक रिजल्ट भी निकलने वाला है किसी चीज का, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा मैं भी तुम लोगों के लिए यार टेंशन में हूं। एनीवेज अभी उसको छोड़ते हैं। तो मतलब लगातार चीजें निकल रही हैं और बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। यहां मैं तुम लोगों को कुछ और भी दिखा देता हूं। यहां पे ये देखो, यहां क्या हो रहा है। यहां पर जो मैंने कल एक बात उठाया था कि जो क्लास 12 का एक स्टूडेंट है निसर्ग, उसने क्लेम किया है कि उसने सीबीएसई मार्किंग पोर्टल को हैक किया था, ठीक है, और वार्न कर दिया था सीबीएसई को। इवन उसने कहा कि आई कुड चेंज टीचर्स नेम, उनके फोन नंबर को मैं बदल सकता था, मैं उनकी ईमेल आईडी देख सकता था, मैं उनके बैंक डिटेल्स देख सकता था, इवन आई कैन चेंज द मार्क्स ऑन द शीट्स असाइन टू द टीचर। तो ये एक बड़ा इंडिया टुडे पर न्यूज एजेंसी पे, न्यूज पोर्टल पे आकर के उसने बड़ा स्टेटमेंट दिया है,
ठीक है। हालांकि सीबीएसई इसको डिनाई कर चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे पास में बहुत सारे अनसुलझे जवाब हैं जिसका जवाब सीबीएसई को देना चाहिए। और फिर आज जो सीयूईटी बच्चों के साथ में हुआ वो भी बहुत गलत हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। वैसे एक बड़ा स्टेप उठा है कि अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है कि 2027 से आंसर शीट्स जो है वो भी डिजी लॉकर में भेज दी जाएगी। तो यही तो मैं डिमांड कर रहा था ना, लगातार मैं कई दिनों से, जिस दिन से रिजल्ट निकला मैंने उसी दिन से कहा भैया फ्री कर दो बच्चे को। भैया एक तो पूरी गलती तुम्हारी, तो हम 100 रुपए भी तुम जो काट रहे हो वो क्यों काट रहे हो, और हम 100 रुपए भी क्यों दें या 25 रुपए भी क्यों दें, ये एक बड़ी सवाल था। अभी भी मैं डिमांड करूंगा कि भाई इस तरह का कोई भी जो पैसे लिए जा रहे हैं वो रिफंड करना चाहिए। हालांकि अब सीबीएसई कह रही है कि वो अगले बार से स्कैन्ड आंसर शीट जो है वो डिजी लॉकर में रिजल्ट के साथ साथ में भेज देगी और उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये फ्री होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी झाड़ लगा दे रही है। ये देखो एनटीए के काम के तौर तरीकों पर सीबीएसई जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बवाल मचा दिया है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो प्रॉब्लम बने हुए हैं, लेकिन सवाल का जवाब अभी कहीं से होता हुआ नहीं आ रहा है। बट हम लोग बने हुए हैं, तो तुम लोग प्लीज मेल करो मुझे अगर तुम्हें कोई इश्यूज हैं। और कल एक बड़ा वीडियो जाने वाला है। मैं चाहूंगा एक बच्ची का जो सवाल आया है, अपना आइडेंटिटी को हाइड करके उसने रखा है कि सर आप प्लीज बात उठाइए, मैं उठाऊंगा। और प्लीज मैं चाहता हूं कि तुम लोग का सपोर्ट हमें मिले, उस बच्ची को मिले इनफैक्ट, ठीक है। सो प्लीज कल का वेट करना, उस वीडियो का वेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।